नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए रिसाली क्षेत्र में निकाली बाइक रैली। बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को खोलने का लिया निर्णय। स्कूलों में किया जाएगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। छत्तीसगढ़ प्रदेश बास्केटबॉल संघ चुनाव का हुआ समापन। इस चुनाव में राजीव जैन को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। चिट फंड कंपनियों के जाल में फंसे निवेशकों को मिली बड़ी सौगात। सीएम भूपेश बघेल ने 17,000 निवेशकों के खाते में लौटाए करोड़ों रुपए। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। सीएम भूपेश बघेल ने रिसाली नगर निगम क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सौगात दी, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बाइक रैली निकाली। इस रैली में हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। दरअसल 3 दिन पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने रिसाली नगर निगम को करोड़ों रुपए की सौगात दी थी। तो वहीं अब रिसाली निगम राज्य का 14वां नगर निगम बन चुका है। अब पूरे प्रदेश में दुर्ग एक ऐसा जिला बन चुका है जहां 4 नगर निगम होंगे। भिलाई से रिसाली के 13 वार्डों को अलग कर रिसाली निगम बनाया गया है। इन 13 वार्डों को ही 40 वार्डों में बांटा गया है। आसपास के ग्राम पंचायतों को भी भविष्य में शामिल कर इसे 60 वार्डों का निगम बनाया जाएगा, स्वतंत्र निगम के रूप में। वहीं रिसाली के 40 वार्डों के लिए 130 कर्मचारी अधिकारियों के सेटअप की मांग राज्य सरकार से की गई। कि आज की जो बाइक रैली है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था पहले कि हम लोग पहले बाइक रैली करना चाहते हैं, उसके बाद आपकी सभा भूमि पूजन उद्घाटन वाला। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कई कार्यक्रम हो जाता है, यूपी भी जाना है, तो सभा को पहले कर लो, भूमि पूजन उद्घाटन को तो अभी 2-4 दिन पहले सभा भूमि पूजन उद्घाटन का हम लोगों ने संपन्न कर लिया है। आज बाइक रैली निकाले हैं। मूल हमारे रिसाली नगर निगम क्षेत्र के लोगों की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि अकल्पनीय काम यहाँ हुआ है इन 1.5 वर्षों में। मैं खुद भी 40 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ, 22 साल से विधायक, सांसद, मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन इतना कम समय में ऐसा काम मैं खुद भी अनुभव नहीं किया हूँ। नगर निगम बनाने के लिए मेहनत करो तो 10 साल में नगर निगम बनता नहीं। कॉलेज के लिए 10 साल कोशिश करो तो होता नहीं। अस्पताल 10, 15, 20 साल में होता नहीं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया कि यहाँ पर नगर निगम नया बनाया जाए, तो तत्काल उन्होंने स्वीकृति दी और 1 साल के बाद ही नगर निगम यहाँ बन गया। और उसके बाद हम लोग जो मांगे उदारता पूर्वक उन्होंने कहा, कभी नहीं किया। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गरीब लोगों के लिए भी निःशुल्क व्यवस्था, वो दे दिया। अस्पताल मांगा, अस्पताल भी दे दिया, चालू हो गया। कॉलेज मांगा, वो भी दे दिया, चालू हो गया। अभी 4-5 दिन पहले जब वो आए थे भूमि पूजन उद्घाटन में, तो कॉलेज भवन के लिए भी हम लोगों ने मांग किया, उसकी भी स्वीकृति उनने दे दी। अस्पताल भवन के लिए मांग किया, उसकी भी स्वीकृति उनने दे दी। तो ये 4-4, 5-5 बड़े काम उन्होंने स्वीकृति दिया है। और बड़ी बात यह है कि मात्र 1.5 साल में 80 करोड़ के काम विभिन्न योजना और मदों के यहाँ स्वीकृत हुए। वहीं रिसाली निगम के राजस्व क्षेत्र में बीएसपी को शामिल करने का विवाद भी थम गया है। इसका फैसला अब राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है, लेकिन भिलाई का मैत्री बाग रिसाली निगम में शामिल कर लिया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बीते दिनों भूपेश सरकार के कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत मंगलवार से जिले के सभी स्कूलों को संचालित किया गया। वहीं विद्यार्थी भी अपने अध्यापन कार्य में जुट गए हैं। कोरोना संक्रमण के प्रकोप के चलते पिछले 2 सालों से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया था, लेकिन बीते दिनों भूपेश कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के सभी स्कूलों को 100% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत मंगलवार से जिले के स्कूल संचालित किए जा चुके हैं। हालांकि स्कूलों में अभी व्यवस्थाओं का आलम है, बावजूद इसके स्कूलों में विद्यार्थियों का आना जाना और अध्यापन कार्य शुरू हो गया है। विद्यार्थियों के स्कूल पहुंचने पर सर्वप्रथम उनको सैनिटाइज किया जाता है। मास्क लगाने की अनिवार्यता प्रत्येक विद्यार्थियों पर लागू की गई है।
पिछले 2 सालों से हो रहे पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए अध्यापक भी विद्यार्थियों को बेसिक तौर पर पढ़ाई करवा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई हो सके। आने वाले दिनों में अब एग्जाम भी चालू होने वाले हैं, उसकी तैयारी भी वे अच्छी तरह से करा रहे हैं। स्कूल प्रारंभ होने को लेकर जब जेआरडी स्कूल के प्रिंसिपल मंजीत सिंह राजपूत से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को सैनिटाइज व थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्कूल में प्रवेश दिया जाता है एवं मास्क लगाना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जरूरी है। हमारी वर्तमान की संख्या जो है 850 के ऊपर चली गई है तथा हमारे यहाँ 21 कमरे हैं। 5 सेक्शन जो है 9th के हैं, 5 सेक्शन 10th के हैं, बाकी फैकल्टी 5-5 फैकल्टी चल रही है। इस प्रकार से हमारी स्कूल में व्यवस्था की गई है पढ़ाने की। स्कूल लगने से पहले हम सारे बच्चों को सैनिटाइज करते हैं। सब बच्चों का टेम्परेचर चेक होता है गेट पर पूरा सैनिटाइज होने के बाद टेम्परेचर चेक होने के बाद हम बच्चों को स्कूल में एंट्री देते हैं। इवन टीचर्स तक मास्क पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क के हम किसी भी बच्चे को न किसी टीचर को इस स्कूल में एंट्री देते हैं। उसको हम कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मतलब अगर बच्चा संक्रमित होकर आया है, पहले 3 दिन तो पता ही नहीं चलता कि वो संक्रमित है। अगर वो संक्रमित रहेगा भी तभी पहले 3 दिन तक कुछ पता नहीं चलता उसके बारे में। अब तो तीसरे दिन के बाद अगर पता चला संक्रमित है तो हम पूरे स्कूल का स्वास्थ्य विभाग से परीक्षण कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ केयर भी एक ट्रेड है। उसमें हमारे दीपक साहू सर उस हेल्थ केयर में टीचर हैं और हॉस्पिटल से भी हमारे यहाँ जैसे अभी आई कैंप लगा था, सभी बच्चों का आई चेक हुआ। और अगर इस प्रकार से कोई दुर्घटना होती है तो हम पूरे स्कूल का सबका डाटा हमारे पास में है। हम पूरा डाटा जो है शासन को उपलब्ध कराएंगे और पूरे स्कूल के 825 बच्चों का थारो चेकअप कराएंगे तथा इस संक्रमण को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल वर्तमान में बच्चों के भविष्य को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्कूल खोलने का निर्णय तो ले लिया गया है, लेकिन यदि इसी बीच कोई भी बच्चा संक्रमित होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह सोचने वाली बात है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश बास्केटबॉल संघ चुनाव का समापन हुआ। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध राजीव जैन को चुना गया। वहीं महासचिव पद के लिए बास्केटबॉल के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी स्वर्गीय राजेश पटेल की धर्मपत्नी अनीता पटेल को चुना गया। इस चुनाव में जिला के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन का चुनाव था जनरल बॉडी मीटिंग में, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए राजीव जैन को अध्यक्ष घोषित किया गया और महासचिव के लिए श्रीमती अनीता पटेल, जो कि राजेश पटेल के स्वर्गीय राजेश पटेल की धर्मपत्नी हैं, उनको महासचिव घोषित किए हैं। इसके अलावा ये दोनों मिलके अभी 2 घंटे बाद पूरे बॉडी को डिक्लेयर करेंगे। इसमें मैं बशीर अहमद का मैं छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन से ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित हुआ हूँ और फेडरेशन की तरफ से मिस्टर कुलवंत गिल आए हुए हैं। साथ में हमारे नरेश डकालिया जी हैं और साईराम जाखड़ जी हैं डीजीएम और अनीता पटेल जी हैं। तो कोई थोड़ी सी आपस में संस्था लेके ऐसा कोई बात नहीं हुई, बड़े इजी अनअपोज ही हुआ है सब। इलेक्शन था वो सहमति रूप से अच्छी तरह से निपट गया है। अभी है जो नए हमारे अध्यक्ष के रूप में राजीव जैन जी चुने गए हैं और महासचिव पद के लिए श्रीमती अनीता पटेल चुनी गई हैं। उनको मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बास्केटबॉल एसोसिएशन नई ऊंचाइयों को छुएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं कुलविंदर सिंह गिल अभी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में आया था। चिट फंड कंपनियों के जाल में फंसकर अपने रुपए गंवाने वाले निवेशकों के लिए राज्य सरकार ने सार्थक पहल की है। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के 17,000 निवेशकों के खाते में 2 करोड़ 46 लाख रुपए की सौगात दी है। विभिन्न चिट फंड कंपनियों के द्वारा निवेशकों को उनके रुपए 3 से 5 साल के बीच डबल और ट्रिपल करने का लालच देकर चिट फंड कंपनियों ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और उनसे उनकी गाढ़ी कमाई
जमा करवा ली। निवेशकों ने भी चिट फंड कंपनियों के झांसे में आकर 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक जमा कर दिए। रुपए जमा करने की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने के बाद भी निवेशकों को चिट फंड कंपनियों ने रुपए नहीं लौटाए। लोग 5 से 10 सालों से अपने रुपए वापस पाने चक्कर काटते रहे थे। इसी बीच प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर निवेशकों के रुपए लौटाने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया गया था, जिसे पूरा करते हुए सरकार के द्वारा निवेशकों के रुपए लौटाने की प्रक्रिया शुरू की गई और लगभग 1 वर्ष के भीतर ही राजनांदगांव जिले में 9 करोड़ रुपए हजारों निवेशकों के खाते में जमा कराए गए। राजनांदगांव जिले के कोल्हापुरी निवासी शारदाबाई ने कहा कि उसने वर्ष 2012 में याल्को ग्रुप में 5 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन उसके पैसे वापस नहीं हुए। बीते वर्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर उसे 1.5 लाख रुपए की राशि मिली और आज वर्चुअल माध्यम से हुए कार्यक्रम के जरिए 50,000 की राशि और मिली। आल्को कंपनी जमा कर रहे हैं, 2012 में जमा करे हैं और ये इतना दिन हो गए घूमत हम 10 साल हो गए और डबल दूँ टिबल दूँ करके जमा करवा रही से, वो नहीं मिली से। अभी पहली बार 90,000 1.5 लाख मिली, दोनों मिला के अभी 50,000 मिले। कितने रुपया जमा करा रहे हैं? 5 लाख जमा कर रही। और कितना बचे पैसा है? अब 3 लाख बचे मिली। हाँ मिली। चिट फंड कंपनी के निवेशकों की राशि लौटाने के लिए राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवेशकों से बातचीत की और उन्हें अब किसी भी चिट फंड कंपनी के झांसे में नहीं आने को कहा। राजनांदगांव एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडे ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से 17,000 निवेशकों के खाते में 2 करोड़ 46 रुपए की राशि जमा कराई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में राजनांदगांव जिले में लगातार जो निवेशकों के द्वारा राशि विभिन्न कंपनियों में जो जमा की गई थी और लोगों को जो ठगा गया था कि हम पैसा जो है दोगुना तिगुना राशि देंगे, तो इस संबंध में कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में राजनांदगांव जिले में 7 करोड़ 32 लाख रुपये पहले बार निवेशकों को भुगतान किया जा चुका है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2.5 करोड़ रुपया 17,000 निवेशकों के खाते में आज डाला गया। लगातार राजनांदगांव जिले में ये कार्यवाही की जा रही है और माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में ये लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। राज्य शासन के द्वारा निवेशकों के रुपए लौटाए जा रहे हैं, तो वहीं चिट फंड कंपनियों के डायरेक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वर्चुअल आयोजन में शामिल राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और पुलिस अधीक्षक ने चिट फंड कंपनियों के डायरेक्टरों पर की जा रही कानूनी कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट फंड कंपनियों के निवेशकों की राशि लौटाने की प्रक्रिया के तहत पूर्व में ही 7 करोड़ 32 लाख रुपए राजनांदगांव जिले के निवेशकों को लौटा चुके हैं। इसके लिए चिट फंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है और नीलामी से प्राप्त राशि निवेशकों के खाते में जमा कराई जा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर राजनांदगांव जिले के चिट फंड कंपनियों के निवेशकों से आवेदन फॉर्म मंगाए गए थे, जिसमें लगभग 3 लाख निवेशकों ने चिट फंड कंपनियों में अपनी लगभग 900 करोड़ रुपए की राशि जमा किए जाने का दावा आवेदन जमा किया गया था। अब आवेदन के आधार पर राज्य शासन चिट फंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को लौटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही ग्रैंड न्यूज के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage.
and you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पर लगने वाले वैट टैक्स में 1% और डीजल में 2% की कटौती करने का ऐलान किया है, जिसके तहत मंगलवार से वैट कटौती लागू किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पेट्रोल डीजल के वैट में हुई कमी को लेकर लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं ग्रैंड न्यूज की इस खबर में। गवर्नमेंट एक ही है, बीजेपी है तो कांग्रेस भी करेगी, कांग्रेस है तो बीजेपी में करेगी और कोई करेगी। वो 10 रुपये कम करना इनके लिए कुछ नहीं हुआ। अब ये 78 पैसा कम करके बता रहे कि हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, जबकि इनको कम से कम 5 रुपये इनको भी कम कर देना चाहिए। अभी राहत नहीं है मैडम, जब केंद्र सरकार किया है तो थोड़ा राहत मिला, राज्य सरकार नहीं कर रहा काम। राज्य सरकार से क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद कम से कम ये भी रेट घटा देगा, थोड़ा बहुत 10-20 रुपये कम हो जाता है तो सही रहता हम लोग के लिए। अभी तो महंगाई ज़्यादा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, थोड़ा कम होता है तो अच्छा रहता है। भिलाई सुपेला स्थित सर्कस मैदान दक्षिण गंगोत्री में 19 नवंबर से डिज्नी विंटर मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न प्रकार के झूले एवं कारीगरों के हाथों से बने कई तरह के वस्तुएं उपलब्ध है। भिलाई के सुपेला स्थित सर्कस मैदान में कई वर्षों से विंटर सीजन में मेला लगाया जाता था, लेकिन कोरोना काल के कारण पिछले वर्षों से मेला नहीं लगाया गया। इस वर्ष 19 नवंबर से सर्कस मैदान में डिज्नीलैंड विंटर मेला 2021 का शुभारंभ किया गया, जो पूरे विंटर सीजन में यहां मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में बच्चों के आकर्षण के लिए खास कई प्रकार के झूले लगाए गए हैं, साथ ही कारीगरों के हाथों से बने कई प्रकार के वस्तुएं भी उपलब्ध हैं। विंटर सीजन को देखते हुए इस मेले में ऊनी कपड़ों का भी सेल लगा हुआ है। वहीं इस मेले के विषय में व्यवसायी ने ग्रैंड न्यूज से जानकारी साझा की। भिलाई और दुर्ग शहरवासियों के लिए खुशखबर, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डिज्नीलैंड विंटर कार्निवल एग्जीबिशन शुरू हो चुका है। इस वर्ष आपके मनोरंजन के लिए पहली बार रेंजर झूला, फ्रिस्बी झूला, ऑक्टोपस, ये सब जापानी झूले हैं जो आज तक भिलाई दुर्ग शहर में नहीं आए हैं। सभी लोगों से निवेदन है, एक बार अपने परिवार के साथ, यार दोस्तों के साथ डिज्नीलैंड विंटर कार्निवल मेले में ज़रूर आएं। इसमें भारत के कोने कोने से उचित मूल्य पर सामान बेचने के लिए कारीगर आए हुए हैं। इसमें हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट, इमिटेशन ज्वेलरी, खिलौने इत्यादि के भरपूर स्टॉल हैं और खान पान की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पहली बार भिलाई शहर में इतना बड़ा होटल रेस्टोरेंट लाया है। ये सब झारखंड से आए हुए लोग हैं और भारत के कोने कोने से काफ़ी लोग अपना अपना व्यवसाय लेकर आए हैं। सभी से निवेदन है कि एक बार डिज्नीलैंड मेले में अवश्य अपने परिवार के साथ आएं और अपनी शाम सुहानी मनाएं। धन्यवाद। कोरोना काल के बाद डिज्नीलैंड मेले के आयोजन से बच्चों में खुशी की लहर देखी गई, वहीं बड़े भी इस मेले का आनंद उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कोरोना काल 3 साल से चल रहा था, उसमें सब नज़र बंद थे, जैसे सब अपने अपने घरों में थे।
अब सबको अब घर के बाहर निकलने का मौका मिला। मैं चाहती हूँ सब अच्छे से निकले, सबका मूड फ्रेश रहे, बस और कुछ नहीं। डिज्नीलैंड विंटर मेला का आयोजन पूरे विंटर सीजन तक चलेगा। इस मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए जॉइंट व्हील हवाई झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन ट्रेन, मिकी हाउस जंपिंग चक्री एवं खास आकर्षण के लिए रेंजर झूला लगाया गया है, जिससे लोग मेले का आनंद उठा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ रंजना राज की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सदस्य एवं बोलबम सेवा कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह दिल्ली पहुंचे और वहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से मुलाकात कर संगठन के विषय पर चर्चा की। राष्ट्रीय भाजपा संगठन में जरूरी नियुक्ति हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने 5 लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। इनमें शहजाद पूनावाला को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। वहीं भारतीय घोष को भी पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। विनोद तावड़े को महाराष्ट्र में राष्ट्रीय महामंत्री, ऋतुराज सिन्हा और आशा लकड़ा को राष्ट्रपति मंत्री का जिम्मा दिया है। नई दिल्ली में आज ही प्रदेश भाजपा के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सदस्य व बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से मुलाकात की। पूनावाला और दया सिंह पहले भी एक दूसरे से मेल मुलाकात कर चुके हैं। दोनों के रिश्ते काफी गहरे हैं। पूनावाला की नियुक्ति होते ही दया सिंह फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पूनावाला से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया। पूनावाला ने कहा कि जब भी छत्तीसगढ़ आएंगे वे भिलाई जरूर आएंगे। वहीं संगठन कई विषयों पर दया सिंह ने चर्चा की है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जहीर खान के निवास कार्यालय में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की बैठक हुई। इस बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी को नई दिशा देने के लिए विभिन्न पदों के लिए सदस्यों की नियुक्ति की गई। जी, आज हम लोगों की भिलाई शहर जिला जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे है उसकी बैठक थी, बहुत ही अहम बैठक थी। उसको लेकर जो पार्टी ने दिशा निर्देश दिया था आदरणीय अमित जोगी जी के द्वारा, वो हमने आज यहाँ पूरा किया। और प्रदेश जो केंद्रीय समिति है उसके सदस्य हमारे आदरणीय मन्नूलाल परगनिया जी, हमारे श्रम जो कल्याण यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय रमाशंकर अजगले जी, वो भी आए थे। और साथ ही प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय फिरोज खान जी और प्रदेश के महासचिव और हमारे इस क्षेत्र में ही रहने वाले के उमाशंकर राव जी, ये सभी आज आके जिला कमेटियों के गठन के लिए हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें पूरे भिलाई शहर जिला जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को हम लोगों ने 14 ब्लॉक में बांटा था। उस 14 ब्लॉक में हमने 13 ब्लॉक अध्यक्षों की आज घोषणा कर दी है और एक ब्लॉक जो कुम्हारी ब्लॉक है उसको हमने केवल छोड़ा है। साथ ही जिला के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं वो 4 बनाए गए हैं। उसके साथ हम लोगों ने लगभग 15 जिला उपाध्यक्ष बनाए हैं और उसके साथ ही 13 जो जिला के महासचिव हैं वो बनाए गए हैं और साथ ही प्रदेश सचिव के जिला सचिव के तौर पर लगभग 40 नामों की आज हम लोगों ने यहाँ घोषणा की है। और उसके साथ जो सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष हैं उसमें सभी ब्लॉक अध्यक्ष जो मैं उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, आज उनकी घोषणा कर दी गई है। नगरीय चुनाव के लिए क्या तैयारी है आपकी? नगरीय चुनाव को लेकर ही ये जो आदरणीय अमित जोगी जी ने निर्देश दिया था और हमारी केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय रेणु जोगी जी ने जो हमें निर्देश था उन निर्देशों का पालन करते हुए हमने पूरे गठन किए हैं। और अब ग्रास रूट पर हमारा संगठन तैयार था, लेकिन चुनाव के पहले हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा और जिला जनता कांग्रेस कमेटी की घोषणा हम लोग करेंगे। ये उसी का परिणाम है कि आज हमने सभी नामों की जिला कमेटियों की, कार्यकारिणी की और ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की। वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। बनी रहे ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा।
For booking and more details, contact 9425507202. गुरु नानक देव जी का एक किस्सा मुझे याद आता है जिसने मेरी जिंदगी बदली है। हो सकता है कि आपकी भी बदल जाए। हुआ ऐसा था कि एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध आदमी, अमीर आदमी, उसको ऐसा लगा कि मुझे गुरु बनाना चाहिए और वो गुरु बनाने के लिए पूरा भ्रमण कर रहा था, पूरी दुनिया घुमा। उसको ये पता चला कि एक गुरु नानक देव जी भी हैं। उनकी सभा में पहुंचता है। वो सभा खत्म होने के बाद गुरु नानक देव जी से मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बोलता है कि मैंने पूरा दुनिया घूमी है और मेरे को कोई प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन आप प्रभावित कर पाए। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग के गुरु कौन होते हैं, आपके गुरु कौन है? तो वो गुरु नानक देव जी हंस देते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे गुरु आप हो। मेरे गुरु ये परिस्थितियां हैं, ये कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब हैं मेरे गुरु। गुरु हमारे सभी सराउंडिंग में है, पूरे आसपास ही है। लेकिन मेन गुरु बनाना नहीं होता, मेन शिष्य बनना होता है। शिष्य शब्द से ही सिख बनता है। एक सच्चा शिष्य बनने के लिए, एक सच्चा सिख बनने के लिए किसी के ऊपर आस्था जतानी पड़ती है, किसी पर विश्वास जताना पड़ता है, जो कि हमारा गुरु नानक देव जी के बहुत अटूट विश्वास है। गुरु नानक देव जी की इस 552वीं जयंती के हम आपको लख लख बधाइयां देते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ में महिला खेल विभाग द्वारा कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 20 स्कूलों के बच्चों ने कबाड़ों से जुगाड़ करके छत्तीसगढ़ का नया मॉडल बनाया। नवागढ़ विकास खंड के लगभग 20 स्कूलों के बच्चों ने कबाड़ से जुगाड़ प्रश्न पर मॉडल तैयार कर अपने अपने प्रतिभावों को बिखेरा। वहीं नवागढ़ विकास खंड के लगभग 30 शिक्षक को उनके नवाचार शिक्षक को किया गया सम्मानित। कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता में शासकीय बालक प्राथमिक शाला नवागढ़ एवं उत्कृष्ट शासकीय सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम के संस्था प्रमुख ओम प्रकाश दीक्षित के नेतृत्व में शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों के द्वारा तैयार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रदर्शनी में पेश किया गया, जिसपे प्रतियोगिता में शासकीय बालक प्राथमिक शाला ने प्रथम स्थान हासिल कर नन्ही बच्ची ने क्षेत्र सहित जिला का नाम रोशन किया है। वहीं हिस्सा लेने के लिए आसपास के भी स्कूली बच्चों ने भी अपना अपना प्रतिभाएं भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे पहुंचे, जिनके कर कमलों से प्रतिभागी बच्चे व शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अभी विकासखंड नवागढ़ में खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिला बेमेतरा के तत्वाधान में बच्चों के अभी महिला टीम प्रतिभागी रही, जिसमें खेल का आयोजन किया गया था। उसमें कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो और बहुत सारे खेल थे। और अच्छा चीज़ ये देखने को मिला कि कबाड़ से जुगाड़ का वहाँ स्टॉल लगा था, जिसमें बच्चों ने तरह तरह के मॉडल और यहाँ तक कि जो हमारी भूपेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की योजना है नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी, उसका भी डेमो उन्होंने बनाया था और बहुत अच्छे तरीक़े से उन्होंने समझाया है। जो फर्स्ट आई है उस बच्ची को तो सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूँ, उनके माता पिता को, उनके शिक्षक गणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ और उस बच्ची के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वहीं प्रथम स्थान हासिल करने वाली प्रकृति मानिकपुरी को सबसे ज्यादा बधाई व स्वयं गोद में उठाकर स्नेह देते हुए मेडल प्रदान कर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जन जागरण अभियान रैली चलाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पत्रकारों से चर्चा की। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ती बेतहाशा महंगाई के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर चलाए जा रहे जन जागरण अभियान को प्रभावी बनाने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के दिशा निर्देश पर महंगाई के मुद्दों को प्रभावी ढंग से आम जनता के बीच पहुंचाने के उद्देश्य से 18 नवंबर से 22 नवंबर के बीच प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसके तहत आज बेमेतरा जिले के विधायक कार्यालय में राजेंद्र तिवारी, अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी सरकार की अकर्मण्यता और मुनाफाखोरी वाली नीतियों के कारण देश की जनता महंगाई से बदहाल है। मोदी के सत्ता में आने के बाद से रोजमर्रा के सामानों की कीमती दोगुनी हो गई है।
मोदी सरकार की प्राथमिकता में गांव, गरीब किसान, मजदूर, आम आदमी है ही नहीं। मोदी सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए कभी कोई योजना नहीं बनाई। चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना बनाया गया, उसका क्रियान्वयन किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में जन जागरण अभियान चल रहा है। लोगों को ये बताने के यूपीए की सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में महंगाई की क्या स्थिति थी, चीज़ों के दाम कैसे थे, और अब जब केंद्र में डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह जी की जगह श्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है तो कितना हाहाकार मचा हुआ है। ये तुलनात्मक रूप से जानकारी देने के लिए एक जन जागरण अभियान चल रहा है और उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में यहाँ पर पत्रकार वार्ता आज श्री आशीष छाबड़ा जी के कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री पटेल जी की उपस्थिति में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, मैं बड़े आधिकारिक रूप से और जिम्मेदारी से ये कहना चाहूँगा कि बाकी राज्यों की तुलना में आज भी छत्तीसगढ़ में डीजल और पेट्रोल के दाम कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बालोद जिले के कार्यालय में साप्ताहिक जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मौजूद कलेक्टर ने तत्काल उस ग्रामीण को गेस्ट रूम में भिजवाया और जन चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित सिविल सर्जन को उसके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के निर्देशित किए गए, जहां ग्रामीण 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय में भर्ती कर आवश्यक स्वास्थ्य जांच व उपचार किया गया। बताया गया कि तत्काल स्वास्थ्य सुविधा मिलने से ग्रामीण स्वस्थ है। देखिए, रेगुलर यहाँ पे बालोद में सोमवार को जन दर्शन होता है। विभिन्न हितग्राही या विभिन्न जो भी आवेदनकर्ता आते हैं, जिसकी समस्याएं सभी विभाग के अधिकारियों के समक्ष सुनी जाती है। और आज पुरुषोत्तम कुमार साहू एक आवेदक आया था जिसका बैंक लोन नहीं हो पा रहा, बैंक में लोन स्वीकृत नहीं हो पा रहा, इस संबंध में उसकी शिकायत थी। इस संबंध में लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया गया है और उसकी क्या समस्या है और उसको कैसे दूर किया जाना, उसको निर्देशित किया। बातचीत के दौरान उसे अचानक चक्कर आ गया और चक्कर आने के बाद बेहोश जैसे हो गया था, तो उसे हमारे यहाँ जो रिटायरिंग रूम है जहाँ पर सोफा रखा हुआ है, तो वहाँ पे उनको लिटा के रखा गया। कुछ देर तक पानी डाला गया और उसके बाद डॉक्टर्स जो सिविल सर्जन वहाँ मौजूद थे, CMHO मौजूद थे, उनने उसको स्वास्थ्य को देखा। तो अभी उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और एम्बुलेंस बुलाकर इसलिए भेजा गया क्योंकि एम्बुलेंस में सारी व्यवस्थाएं रहती हैं और हॉस्पिटल में वो अभी सुरक्षित है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसकी जो समस्या उसने बताया है वह भी दूर किया जाएगा। पुरुषोत्तम कुमार साहू नामक यह ग्रामीण डोंडी लोहारा विकासखंड के ग्राम कसही का निवासी है, जो कि जन चौपाल में बैंक ऋण संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने लीड बैंक प्रबंधक को बुलाकर आवेदक के प्रकरण का निराकरण के निर्देश दिए। उसी समय आवेदक का स्वास्थ्य खराब हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बालोद और धमतरी के मुख्य मार्ग पर सुबह घंघोर कोहरे के कारण पिकअप और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बतलाया जा रहा है कि पिकअप सवार डीजे बजाकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सामने धमतरी की ओर से आ रहे ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे के बाद ट्रक सवार ट्रक छोड़कर फरार हो गए, तो वहीं पिकअप चालक ट्रक में फंसे रहे, जिन्हें बालोद पुलिस व आम नागरिकों की कड़ी मशक्कत के बाद हाइड्रा व JCB मशीन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं बालोद पुलिस पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।